बिलासपुर में वक्फ संपत्तियों का किराया न देने वाले 42 किराएदारों पर कार्रवाई शुरू। चाटापारा क्षेत्र में सभी से नया किराया तय कर एग्रीमेंट कराया गया। पुराने बकाया को 4 किश्तों में चुकाने के निर्देश दिए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि पहले हर माह 23,000 रुपये किराया जाता था, अब बढ़कर 5,40,000 रुपये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नया वक्फ बिल करीब मुसलमानों की तरक्की का जरिया बनेगा। ये करीबन 1974 के आसपास के किराएदार थे। कभी 20 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये और हाईएस्ट 400 रुपये तक किराया दिया जाता था। और आज वर्तमान किराया होना चाहिए उसका 22,000 से 25,000 रुपये। तो आज करीबन 42 किराएदारों को बुलाया गया है और 42 किराएदार को बुला के एग्रीमेंट किया गया है कि आप 400, 500 या 200 रुपये किराया देते वो नहीं चलेगा। किराया नहीं देने वालों की दुकान सील कर दी जाएंगी या छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आप एग्रीमेंट करिए कि जो शासकीय गाइडलाइन है और कलेक्टर दर के हिसाब से किराया दीजिए। उसमें भी 30 से 40% उनको छूट दे दी गई है। करीबन जिसका दुकान का किराया था 400 रुपये वो 15,000 रुपये में तैयार हुआ और जिसका किराया 80 रुपये था वो 5,000 रुपये में तैयार हुआ। करीबन पहले आमदनी होती थी हमारी टोटल 23,000 रुपये और आज आमदनी हो गई हमारी 5,40,000 रुपये। जब 5,40,000 आमदनी होंगी तो समाज के शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च होगा और समाज के जो तलाकशुदा विधवा महिला, जो नया वक्फ बिल आया है गरीबों का हक गरीबों को मिले, तो जो गरीब मुसलमान है उनका हक मिलने का समय आ चुका है। ये सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है कि जो 23,000 रुपये किराया आता था आज 2 घंटे के अंदर 5,40,000 रुपये किराया चालू हो गया। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सूटकेस में बंद युवक की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी और दुकान से मिले सुरागों के आधार पर आरोपी वकील अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दोनों को रायपुर लाया जा रहा है। अपराध क्रमांक 225, 255, 2025 धारा 103(1) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर लाकर के उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। क्या वजह रही है? अभी चूंकि संदेही बाहर है, हम लोग उनको लाने की प्रक्रिया पर है। जैसे ही उसको लाया जाएगा तो विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही विस्तृत जानकारी। घटना कब हुई थी, कितने दिन पहले हत्या की गई थी या किस तरह से योजना बनाई थी उसको दम करने की? खासकर अभी डिटेल पूछताछ किया जाना उसका बाकी है, चूंकि ये भागने के फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुँच गया थे। इसलिए CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई। तो यहाँ से पार्टी हुई है, आने के बाद उसका विस्तृत जानकारी। आरोपी करते क्या अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे उनकी भी तलाश हम लोग के द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है, जो उनके आने के बाद ही विस्तृत उनकी रूपरेखा या उनकी किस प्रकार के सहयोग थे उसकी जानकारी। आरोपियों का पेशा क्या है? इनका आरोपियों का पेशा जो अभी जानकारी मिली है, आरोपी वकालत का काम करते थे। यहाँ पैटर्न हुआ है वो दिल्ली, बॉम्बे में जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है। तीसरे बार देखा, मतलब लाके इतना बड़े ट्रंक में ड्रम करना और ये जो पैटर्न है ये बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज में देखा गया है। अभी इसमें पूछताछ किया जाना। मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट को अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव, पंचायत और निकाय चुनावों में हार पर पायलट को सोचना चाहिए। श्री साव ने कहा कि जनता ने बार बार साय सरकार पर भरोसा जताया है और हम मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। पायलट को PM मोदी और गृह मंत्री शाह के दौरे से दर्द हो रहा है, तो ये दर्द उन्हें मुबारक हो। सचिन पायलट जी पिछले 1.5 सालों में अपनी पार्टी की दुर्दशा पर नजर डालें। विधानसभा में पार्टी की दुर्दशा हुई, कांग्रेस पार्टी को जनता ने बुरी तरह से हराया, फिर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से
जनता ने कांग्रेस पार्टी को हराया। रायपुर दक्षिण के चुनाव में बुरी तरह से पार्टी को हराया जनता ने, और पंचायत और नगरीय चुनाव में तो जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, सचिन पायलट जी एक नजर इधर भी डाल लें। और बार बार जनता ने सरकार के कामों पर मुहर लगाई है, संतुष्टि जाहिर की है, सरकार को ताकत और मजबूती दी है। उसके बाद भी उनको लगता है तो ये उनका विषय है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा कर रहे हैं और आज जनहित में सारे निर्णय करके काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी अपनी पार्टी की चिंता करें। छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता विष्णु के सुशासन में हो रहा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। जहां तक प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ आने का है, तो उनके आने का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता है। इससे आपको दर्द हो रहा है तो वो दर्द आपको मुबारक हो। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर रेंज पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 11 आरोपियों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, रायपुर, दुर्ग और धमतरी से गिरफ्तार किया है। इनसे जारी सिम कार्ड यूएई, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में उपयोग होने के सबूत मिले हैं। अब तक 7,000 से ज्यादा फर्जी सिम और 590 मोबाइल की पहचान हो चुकी है। आरोपी डबल थंब स्कैन और DKYC के जरिए फर्जी सिम जारी कर म्यूल अकाउंट संचालकों को बेचते थे। मामले की जांच साइबर थाना रायपुर द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान सभा का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल शामिल होंगे। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। 1.5 साल में जन कल्याण योजनाएं बंद कर 37,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। कानून व्यवस्था बदहाल है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है। DAP और NPK की भारी कमी है। बेरोजगारी दर बढ़ी है और शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर धोखा दे रही है। गली मोहल्लों में शराब बिक रही है। रेत माफिया का आतंक बढ़ा है। स्कूलों को बंद कर शिक्षा व्यवस्था चौपट की जा रही है और बिजली कटौती से जनता परेशान है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर संघर्ष कर रही है और भाजपा सरकार की विफलताओं का डटकर मुकाबला करेगी। ये सरकार प्रोवाइड करना चाहती है NPK, वो गुणवत्ता में इतना अच्छा नहीं है, उसकी मात्रा भी कम है। तो किसान के ना तो बुआई में, ना फसल की खरीद में, ना मुआवजे में, ना बोनस में किसान को जो मदद मिलनी चाहिए वो सरकार मुंह फेर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो मूलतः कांग्रेस का समर्थक है और कांग्रेस से उनके भाव जुड़े हुए हैं। इसलिए द्वेषपूर्ण भावना से उनकी सारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। 1.5 साल में जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के शासन चलाने वाले लोग हैं, उनको जरा फिक्र नहीं है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, उसमें आग लग रही है, आगजनी हो रही है। लगभग हर जिले में लूट, बलात्कार, गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है और असामाजिक तत्व धड़ल्ले से यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि राजधानी में पिछले दिनों में जब से सरकार बनी है 6 बार गोलियां चल चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार महिलाएं, बच्चे असुरक्षित हैं, खासकर जो गरीब तबका है, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी जान माल, उनकी अस्मिता, उनकी रक्षा करना ये सरकार बिल्कुल भूल चुकी है। और इन 1.5 सालों में जो हमारी कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किए थे, 17 ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने जानबूझ के बंद की हैं। उन योजनाओं का विस्तार होता, संशोधन करके और बेहतर करते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन प्रतिशोध की भावना से जब बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में जो 17 हमारी योजनाएं उनको जानबूझ के बंद किया गया, क्योंकि उसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता या कांग्रेस की पार्टी को जाता। इन 1.5 सालों में 37,000 करोड़ का ऋण ये सरकार ले चुकी है, तब जब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए था। इन 1.5 सालों में एक भी ऐसा काम, एक ऐसा बड़ा उद्योग, एक ऐसा रोजगार पैदा करने वाला कोई ऐसा संसाधन इस प्रदेश में आया हो
या केंद्र सरकार के माध्यम से कोई बहुत बड़ा पैकेज इस प्रदेश को मिला हो, ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है कि सरकार ने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आज मुझे बताया गया कि लगभग 30,000 से ज़्यादा टीचरों के पद खाली पड़े हैं और एकीकरण के नाम पर अलग अलग संज्ञा देकर 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप स्कूल बंद कर रहे हैं, रोजगारों, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जो दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, गरीब तबका है जिसका वोट लेकर आप सत्ता में आए हैं, उनके साथ आप सरेआम भ्रमित कर कर उनको धोखा दे रहे हैं, उनका विश्वास आप तोड़ रहे हैं। इस प्रकार की सरकार यहां चल रही है। एक काम जरूर सरकार कर रही है, अब उनको बल मिला है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर, उन्हें पता है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है। कांग्रेस ने पहले इतिहास में कर दिखाया, केंद्र में कर दिखाया, राज्य में कर दिखाया। तो उनको अगर भय है तो कांग्रेस के लगातार मजबूत होने से है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दबिश की जाती है,